उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और हमारे प्रतिष्ठित मेहमानों से अपना वीरता पुरस्कार ग्रहण करें। तीनों आगे बढ़ो। अब सुनिए, मैं रसूलन और अब मित्रों, वो क्षण आ गए जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा है। कैप्टन नरेश गुलिया को भी सम्मान करा दो। श्री नरेश गुलिया, ऑनरेरी कैप्टन श्री नवीन गुलियन कृपया मंच पे आए। श्री नवीन गुलिया कृपया उन्हें लेकर मंच पर आए, जिन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे अदम्य साहस के प्रतीक श्री गुलिया, जिन्हें सम्मानित करेंगे श्री MS बिट्टा और श्री जॉन इब्राहिम साहब। और अब वे क्षण जिसकी सभी को प्रतीक्षा है, हम मंच पर आमंत्रित करते हैं के खिताब से नवाजी गई श्रीमती रसूलन बीवी, श्रीमती बबीता गुप्ता, प्रवीण कुमार की माताजी, श्री पराग जैन, श्री विश्वजीत दास, गगन कुमार, विनोद जोशी, विनोद भारद्वाज, तुषार मित्तल, मेजर जनरल बख्शी और ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के सभी कार्यकर्ताओं को। आज हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारे बीच भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए सशक्त कलाकार जॉन इब्राहिम मौजूद हैं, जिन्होंने मद्रास कैफ़े में एक अदम्य साहसी और पराक्रमी रॉ एजेंट का किरदार बखूबी सफलता से निभाया। हम अनुरोध करेंगे श्री MS बिट्टा जी, श्रीमती रसूलन बीबी, श्री पराग जैन, श्री विश्वजीत दास, गगन कुमार, विनोद जोशी, विनोद भारद्वाज, तुषार मित्तल, मेजर जनरल बख्शी से कि कृपया जॉन इब्राहिम साहब को प्राइड ऑफ नेशन पुरस्कार से सम्मानित करें। मद्रास कैफ़े में अपने जीवंत अभिनय को लेकर पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने साहस व हिम्मत की लहर दौड़ाई, श्री जॉन इब्राहिम, हम सभी को आज गर्व है कि उन्हें प्राइड ऑफ नेशन से सम्मानित किया गया है। और अब बिट्टा जी आप सभी के बीच जॉन इब्राहिम को लेकर आ रहे हैं। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर रहें, शांति बनाए रखें, अपना स्थान न छोड़ें और किसी तरह भी आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश ना करें। पहले भी कई बार आपसे एंटी टेररिस्ट फ्रंट का कोई भी मेंबर नीचे ना जाए, कोई भी मेंबर सब आगे नहीं जाए।
कुछ लोग हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं जो इस अनुशासन को तोड़ रहे हैं, उनसे विघ्न होगा, उसमें आगे बढ़ने में उसको कठिनाई होगी। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर होंगे। आप सभी अपने बैठिए बैठिए वीडियो नहीं आप लोग नहीं नहीं पीछे थोड़ा पीछे रास्ता रास्ता पीछे आप प्लीज साइड 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 आप अब ये आगे आ रहे हैं फ्रंट पे आ रहे हैं प्लीज थोड़ा साइड थोड़ी आइए हम उनसे सुनते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। साइड में साइड में यहाँ से कहना चाहे कोई अब यहाँ से पर कोई नहीं। गुड आफ्टरनून। काफ़ी कोशिश की मैंने वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन सॉरी अगर आप तक पहुँच नहीं सका तो। पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिट्टा साहब ने, मेजर जनरल यशवंत देवाने और मेजर जनरल बख्शी ने, स्पेशली बख्शी साहब और बिट्टा साहब ने जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों के सामने इतने इमोशंस के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने जोश के साथ हिंदुस्तान के बारे में प्रोत्साहित किया। शायद मैं उस एरिया में इतना माहिर नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट प्रोफिशेंट। मैं एक एक्टर हूँ। मेरी कोशिश यही है कि स्क्रीन पे आप लोगों को एंटरटेन करूँ। काफ़ी फिल्म्स की मैंने, लेकिन प्रोड्यूसर बनने के बाद मैंने यही सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म करें जिससे हमारी जो देश की युवा है
हमारे जो देश के यंगस्टर्स हैं, जैसे बख्शी साहब ने कहा कि आज के तारीख में 50% हमारे जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 25 है। तो आप सोच सकते हो देयर आर अबाउट 600 मिलियन यंगस्टर्स इन दिस कंट्री, और हमारे ऑफिसर्स की कमी है, मेजर्स, लेफ्टिनेंट्स एक्सेट्रा, इनकी कमी है। मद्रास कैफे एक ऐसी फिल्म थी जो हमने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई। 7 साल हमने रिसर्च करा इस फिल्म के ऊपर, और 7 साल के बाद हमने एक छोटी सी प्यारी सी एक जो हमारे हिसाब से एक बहुत ही फैक्चुअल फिल्म थी, हमने वो बनाई। इसमें काफ़ी फैक्ट्स हमने नहीं दिखाए बिट्टा साहब, मेजर जनरल बख्शी, जैसे जब भी हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त पे, जब ये उनकी जो हत्या हुई थी, देयर वाज नॉट वन कांग्रेसमैन अराउंड हिम व्हेन ही डाइड। इन सारी चीज़ों को हमने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि हमने सोचा कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, एक पॉलिटिकल एस्पियोनाज बना रहे हैं। हम काफ़ी ए पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस नहीं थे हमारे इस फिल्म के। हम कोशिश यही कर रहे थे कि कोई एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी नहीं करे, लेकिन फिल्म हमने ईमानदारी से बनाई। और हमें ये भी टेंशन था कि क्या हमारी जो यूथ है जो 1991 के बाद पैदा हुई, क्या उनको ये फिल्म समझ में आएगी या नहीं। काफ़ी रिसर्च किया हम लोगों ने, और रिसर्च के द्वारा हमें ये पता लगा कि जो रिसर्च कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये फिल्म चलेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो यूथ है ये फिल्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैं आप लोगों को सल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, आप यंगस्टर्स ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया। तो थैंक यू। इनफैक्ट बख्शी साहब से मैं बात कर रहा था बाहर, लेट अब्दुल हमीद का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी मिसेस हैं यहाँ पे। उनको एक ज़माने में टैंक मैन बुलाते थे। आई वुड लाइक टू डू अ फिल्म ऑन हिम डेफिनेटली। इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ भी हो सके तो क्योंकि आज के तारीख में काफ़ी पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो काफ़ी अनपॉपुलर है हमारे बीच। ये एक ही वजह है क्योंकि इस देश में बहुत करप्शन है। तो इतना ही मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुद के घर से ये सब छोटी छोटी चीज़ें शुरू होती है, जैसे कि रिश्वत। आप लोग रिश्वत ना लें। आप लोग ये धर्म के मामले में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनके वजह से आप लोग अपने आप को पार्टीशन ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। और आप देश की युवा है यहाँ पे, सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग इस देश के फ्यूचर हो। वही कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, एक फिल्म मेकर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, कल डायरेक्टर भी बन सकता हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि मैं सेंसिबल फिल्म्स करूँ, आप लोगों के लिए एंटरटेन भी करूँ आप लोगों को, लेकिन एक दोस्ताना, एक वेलकम, एक रेस के बीच में अगर एक मद्रास कैफे जैसी फिल्म भी आए तो हमारे देश के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। मेरे आसपास काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। दोस्ताना 2 अभी बनी नहीं है, वो भी टाइम है। जी ज़रूर। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे 1 मिनट दिया जा रहा है जो कुछ मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मोटी चीज़ यह है कि मैं 65 की लड़ाई में एक ब्रिगेड के साथ ब्रिगेड मेजर था जो कि सबसे आगे थी, और मैंने LOC देखी है जो कि हम लोगों ने डिसाइड की थी एक फ्लैग मीटिंग में, जबकि मैं वहाँ पर था
हमारे तीनों बटालियन कमांडर जो थे ब्रिगेड में, 3 बटालियन होती हैं और तीनों ब्रिगेड बटालियन कमांडर कैजुअल्टी थे उसमें, उस लड़ाई में। एक शहीद हो गया, 2 वुंडेड इन एक्शन थे, वो चले गए वहाँ से। ब्रिगेड कमांडर को बड़ी मुश्किल से उन्होंने 7 दिन की छुट्टी दी, बाकी रचा मैं, और अब भी मैं ही सरवाइव कर रहा हूँ। मैं उसके ऊपर किताब लिख रहा हूँ, किताब नहीं मोनोग्राफ लिख रहा हूँ, जो कि वो मोनोग्राफ हमारी USI जो है वो दे दी थी। जब मैं लिख लेता हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि जो ऑफिशियल हिस्ट्री लिखी गई है, हमारे दुश्मन ने वो ये नहीं कहा, वो हमारे दुश्मन की तरह अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री हिंदुस्तान में लिखी जा रही है। हम आतंकवादी कहते हैं उनको, अरे आतंकवादी तो हमारे घर में बैठे हुए हैं जो कि फौज की निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस वहां पर पुअर थी। हमने एक रेलवे लाइन को पकड़ लिया उनकी, जो नारोवाल और सियालकोट को जाती है। क्या किया हमने? हमारे शहीद हो गए जिनका नाम लेवा नहीं, जिनको कोई ऑनर नहीं मिली, जो कुछ भी नहीं हुआ। किस किस्म का ये देश है? ये हम लोग नेताओं के मृत्यु के ऊपर तो इतनी बड़ी भाषण देते हैं, सब कुछ करते हैं। जवान जो मरते हैं उनको कौन पूछता है? उनका कौन नाम लेवा है? अरे एक चीज याद रख लो, मैं 15 साल का था तो पिताजी ने मुझे गीता अकॉर्डिंग टू गांधी दी। समापन करते हैं। अब होगा राष्ट्रगान, कृपया खड़े होकर उसमें अपना सहयोग। जॉन, बहुत इमोशनल मोमेंट आपके लिए भी रहा होगा आज, जिस तरीके से जो शहीद हैं उनके परिवारों से मिले, कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? जी काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ रियल हीरोज़ तो यहाँ पे बैठे थे। और पिताजी ने जिस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ किया, बख्शी साहब जो यहाँ पे थे, जो उन्होंने इनकरेज किया हमारे यंगस्टर्स को, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, आपने मिर्जाज कैफे का जो एक्सपीरियंस था, प्लस यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आगे किस तरह की और मूवीज़, इस तरह की और रियलिस्टिक मूवीज़ आप लाना जी, और मूवीज़ ऐसे बननी चाहिए। और डेफिनेटली एक कहावत है इंग्लिश में, द फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। और अगर अमेरिका अपने वॉर स्टोरीज़ इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं? और हमारे आगे तो लिविंग एग्जांपल्स है, बख्शी साहब जैसे एग्जांपल्स है। तो शायद इनके साथ एक दिन बैठ के मैं जितने सारे फैक्ट्स ले सकता हूँ, लेके मद्रास कैफ़े जैसे फिल्म डेफिनेटली बनाऊँगा फ्यूचर में। बनाना चाहेंगे आप? जी, बहुत स्वीट है, बहुत ही कलरफुल है बेटा साहब। इनफैक्ट आई थिंक ही इज़ अ वेरी ब्रेव मैन। और जिस तरीके से उन्होंने एक अपने आप को पेश किया है लोगों के सामने, आई थिंक इज़ एन एग्जाम्पल टू फॉलो। तो क्यों नहीं इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स है कि कुछ बना सकते हैं।
कोशिश करेंगे हम लोग कि गीता साहब के साथ बैठ के हमें देखना पड़ेगा काफ़ी कुछ, क्योंकि 7 साल लगे मद्रास कैफे बनाने में, 2 साल बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा। बट जॉन, आपको कैसी फीलिंग है? रिलीज से पहले लोग ये बोल रहे थे इस तरीके की फिल्में आमतौर पर चलती नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ओवरवेलमिंग जी मैं काफ़ी रिलीव हूँ, क्योंकि अगर नॉर्मल कन्वेंशनल बॉलीवुड फिल्म्स भी चले, अगर मद्रास कैफे जिस तरीके से उसका जो सक्सेस हुआ है, आई थिंक इट्स वेरी एनकरेजिंग हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत एनकरेजिंग बात है कि मद्रास कैफे जैसी फिल्म चली। पिछली बार आप यहाँ पे आए थे अवार्ड लेने के लिए, विकी डोनर के लिए मैं बेस्ट फिल्म अवार्ड लेने के लिए यहीं पे आया था, और होपफुली मद्रास कैफे के लिए वापस आ जाओ यहाँ पर। और मैं सशस्त्र सेनाओं की तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक जॉन फॉर द ट्रिमेंडस जॉब दैट यू डिड। थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, आगे युवाओं के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने अभी भी बोला, हम नेताओं का भाषण सुन के लोग थक गए। अब तो यही हमारे आदर्श हैं, जिसमें से कोई भगत सिंह बनेगा, कोई अब्दुल कलाम बनेगा, कोई अब्दुल हमीद बनेगा, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बनेगा। यही हमें एक शिक्षा देंगे सेकुलरिज्म की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहे। जो मुजफ्फरनगर में हुआ है ऐसी घटना ना हो, यही हमारे आदर्श है, यही आगे करेंगे। तो मैं इन पर राजीव गांधी जी का जो कत्ल हुआ उसकी जांच होनी चाहिए कि सुरक्षा हटाने का जिम्मेदार कौन था, ये कौन सुरक्षा में रवि ले एक और ले ले, कोई मतलब अब नहीं है, सारा लेता रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ ले रहे, यहाँ ले रहे। बॉम्बे में कहाँ मिलोगे? मैं बॉम्बे नहीं जा रहा हूँ सर, मैं मलेशिया जा रहा हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं, हो गया। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज़, अब थोड़ा सा प्लीज़, हाँ हाँ, थोड़ा इधर इधर फेस करके थोड़ा सा प्लीज़। अभी अपनी जगह ले, सेंटर में अभी भाई नहीं ना, हो गया, चलो भाई, चलो।